परिणाम क्या निकला? गांव में शंकर जी का मंदिर हो या ना हो, कृष्ण भगवान का हो या ना हो, भाई साहब का जरूर मिलेगा, हनुमान दादा का जरूर मिलेगा। है मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? इनका माइंडसेट था कि हमें पूजा नहीं कराए, पर भगवान ने यही तो है, भगवान का काम उपकार करना। चारों युग परताप तुम्हारा, ओहे परिसिद्ध जगत उजियार। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है, एक युग में नहीं। कितने युग में? चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। ऐसे हनुमान जी की शरण को पकड़ लो। श्रीलंका में रहने वाले आप सबसे भी हम यही कहेंगे, हनुमान जी ने लंका जलाई, एक भी घर नहीं छोड़ा, केवल एक घर छोड़कर, एक विभीषण कर ग्रह नाही। हनुमान जी ने विभीषण के घर को छोड़कर सबको जलाया। कितना गजब का सिद्धांत है। तो हे श्रीलंका वासियों, हनुमान जी ने एक घर छोड़ा विभीषण का, बाकी सबका जलाया। उसी प्रकार तुम भी यदि सज्जन बन जाओगे तो भगवान तुम्हारा घर जलाएंगे नहीं, बचाएंगे। क्या करेंगे? बचाएंगे। क्या बन जाओगे? सज्जन बन जाओगे तो तुम्हारा घर हनुमान जी बचाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसी भाव के साथ आज के सूत्र को नोट करके रखना है। माइंड सेट, लाइफ सेट। भाई कोई लड़ नहीं बैठा हो, जैसे घरवाली, विवाहित लोग कितने बैठे? पुरुष 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 हाथ उठाएं। शादीशुदा, बहुत अच्छा है। हाँ पुरुष हाथ नीचे कर। अब मान लो तुम्हारी घरवाली लड़ने के मूड में हो, अब वो एकदम माइंड सेट करके बैठी हो कि चाहे जो हो जाए लड़ेंगे, तो कोई बात पे ही नहीं, तो लेट ही आओ उसी पे लड़ जाए, हर बात पे लड़ जाए। तो तुम ये माइंड सेट रखना अपना कि ऐसे तो लड़ना ही नहीं है, लड़ना ही है, चाहे जो हो जाए। तो तुम इतना सिद्धांत रखना कि हम चाहे जो हो जाए लड़ेंगे ही नहीं। तो हर बात में जी जी हाँ हाँ। जैसे एक आदमी था, बोले हमें कोई हरा नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हरा सकता? पहलवान था, वो एकदम पतला सा, रहा होगा श्रीलंका का। बोला हमें कोई हरा नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हरा सकता? बोले हमें कोई हरा नहीं सकता। क्यों नहीं हरा सकता? बोला जब भी हम लड़ने जाते हैं सीधा पहले ही लेट जाते हैं। लो भाई हार गए। अब हम जब पहले ही हार गए तो हमें कौन हराएगा? जो खुद ही पहले हारा हो वो कैसे हार सकता है? जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, लो भाई पीट लो, लो लो लो, मारो मारो मारो, पीट लो। तब सामने वाला भी कहता अब कौन पीटे, जब खुद ही कह रहा है पीट लो, तो सामने वाला ही छोड़ देता। ऐसे ही घर में ये माइंड सेट लेके जाओ कि घर वाली को तो लड़ना है, हमें लड़ना ही नहीं है। ये माइंड, तो वो कुछ बोले और तुम बस हाथ ऐसे बंद, ज्यादा ही बोले, मान लो भयंकर गाली दे दी जो सिर के ऊपर से निकल गई, हाउ सो स्वीट। अच्छा विचार करो, कोई भयंकर गुस्सा में हो और भयंकर गालियां बक रहा हो, तुम मुस्कुराओ, उस पर क्या बीतेगी, क्या हाल होगा उसका? क्रोध डबल, 360 की जगह 720। आओ जैसे ही डबल, और तुम फिर कोने में खड़े होके कहो सीताराम। लड़ने वाले लोग तो लड़ने से बच जाओगे। माइंड सेट किया, घर में कलेश बच जाएगा। और माइंड सेट तुम ही करके जाओगे हमें लड़ना ही। जैसे एक ट्रेन में हम बैठे थे, पति पत्नी दोनों बैठे थे, लड़ रहे थे, तो हमसे नहीं रहा गया, हम ऊपर बैठे थे। हमने कहा वैसे हमें बोलना नहीं चाहिए दो लोगों की लड़ाई में, पर रहा नहीं जा रहा, बहुत देर से आप लोग लड़ रहे हो, और वो कह रहे हैं हम तुझे मार डालेंगे, वो कह रहे हैं हम तो, पर मारपीट हो नहीं रही है। तो हम कहा और तो सब ठीक है, हम मारपीट कराने के उद्देश्य से नहीं बोल रहे, भाई ये बोल रहे कि भाई लड़ क्यों रहे। तो पति से पूछा कि भाई साहब आप बताओ कि लड़ क्यों रहे? बोले ये तो हमें ही पता नहीं। अच्छा लड़ाई हो रही है, उन्हें पता नहीं क्यों लड़ रहे। जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं, हम उनसे पूछते क्या दिक्कत है, वो कहते ये तो हमें भी पता नहीं क्या दिक्कत, पर परेशान है। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम बहुत परेशान है, बहुत परेशान, बहुत परेशान। क्या परेशानी है? ये तो हमें खुद नहीं है पता कि हम क्यों परेशान है। ऐसे ही कई लड़ाइयां ऐसे होती हैं जिनका पता ही नहीं होता लड़ाई क्यों होगी, पर लड़ाई हो जाती। तो उपाय क्या? माइंड सेट। अच्छा देखना, प्रकृति ने भी माइंड सेट कर रखा।
प्रकृति ने अपना माइंड सेट कर रखा, नेचर ने। हर चीज के दो हिस्से हैं, नरम गरम, नरम गरम। जैसे सुख, धर्म, पाप, पुण्य, उजाला, अंदर बाहर, अमीरी, साधु असाधु, साधु असाधु, धर्मात्मा पापात्मा, धर्मात्मा पापात्मा, मदिरालय मंदिर, धरती आकाश। ऐसे ही प्रत्येक चीज का जोड़ा क्या है? जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा है तो परमात्मा है। ऐसे ही हम लोग किसी को कोई घर पे आता तो स्वागत के लिए क्या, चाय पानी लाओ, चाय गरम, पानी ठंडा। फिर दूसरी बात है, लौंग इलायची लाओ, लौंग इलायची ठंडी है, लौंग गरम, इलायची ठंडी है। देखो जोड़ा है, पति पत्नी जोड़ा है। तो अब मान लीजिए कोई क्रोध में है तो तुम्हें जोड़ा जोड़ना चाहिए। तुम भी क्रोध में भर जाओगे तो फाल्ट हो जाएगा। यदि वो गर्म है तो तुम्हें नरम हो जाना चाहिए, तो घर में स्वर्ग हो जाएगा। भाई कोई गाली बकरा तो मौन हो जाओ, बाद में कह दो सेम टू यू, सबसे लास्ट में बोल दो सेम टू यू। अब देखो तुमने भी अपना मुंह खराब नहीं किया, गालियां भी नहीं दी और जवाब भी पूरा पूरा हो गया। तो ये सिद्धांत है। इस माइंड सेट को यदि समझ लोगे तो घर घर बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा, जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। और हनुमान जी के सिद्धांत को समझ जाओगे। रावण क्रोध में भरा, रावण अभिमान में भरा, हनुमान जी विनम्रता में भरे, और हनुमान जी विनम्रता के साथ साथ भक्ति में भरे। इसलिए रावण को विद्वान कहा गया और हनुमान जी को विद्यावान कहा गया। क्या कहा गया?